अस्सलाम वालेकुम। आज किला यूसुफ किचन में हम गर्मियों में खाया जाने वाला और बनाया जाने वाला एक बहुत ही शानदार और मज़े का जो अंडे, प्याज और टमाटर का सालन है वो बना रहे हैं। इस सालन की ख़ास बात यह है कि झटपट तैयार हो जाता है और बहुत मज़े का बनता है और बच्चे बड़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं। और इसे आप नाश्ते में, दोपहर में, रात को जिस वक्त चाहें आप बहुत शौक़ से खा सकते हैं। और दूसरा इसकी ख़ास बात यह है कि जिस वक्त भी आपको समझ ना आ रही हो कि क्या बनाना है तो उस वक्त हम इस सालन को बनाते हैं। तो मैंने इसके लिए लिया है 1 कप ऑयल और 4 मैंने प्याज लिए हैं। प्याज मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिए हैं। ये प्याज हम सिर्फ 1 मिनट तक हल्के से फ्राई करेंगे कि हमने इनका कलर भी चेंज नहीं होने देना, क्योंकि अगर प्याज का कलर चेंज हो जाए इस सालन में तो फिर इसका जायका बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये देखिए सिर्फ इस तरह के वाइट से रखने हैं। और कुछ चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि हमने कितनी मिकदार में डालनी है, क्योंकि फिर इससे इस सालन का जायका और अच्छा बनता है। तो ये देखें 4 मैंने प्याज लिए थे और 4 ही मैं टमाटर ले रही हूँ। टमाटर भी मैंने बारीक काट लिए हैं। प्याज तो हमने ज़्यादा फ्राई नहीं किए थे, लेकिन टमाटर हम करेंगे अच्छी तरह फ्राई जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते और इनका पानी खुश्क नहीं हो जाता। इस तरह चम्मच के साथ ऊपर से अगर हम टमाटर को करें थोड़ा थोड़ा प्रेस तो टमाटर जल्दी गल जाते हैं। टमाटर का पानी अच्छी तरह खुश्क हो रहा है और ये जब अच्छी तरह हो जाएंगे फ्राई तो फिर हम इसमें डालते हैं कुछ मसाले, जो कि है 1 टीस्पून पिसी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई सुरख मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून मेथी, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर और नमक। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको पसंद है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल रही हूँ। जब भी हम डालें मसाले ऑयल के ऊपर तो पानी ज़रूर डालना चाहिए ताकि मिर्चों का कलर एकदम से ब्राउन ना हो जाए। अब मैंने पहले 4 टमाटर, 4 प्याज और अब 4 ही अंडे लिए हैं। अब इन अंडों को हम फेंट लेंगे अच्छी तरह। ये देखें कैसे दानेदार सा मसाला हमारा तैयार हो गया। अब इसमें हम अंडे मिक्स करते हैं। अंडे इस तरह फैला के ऊपर डाल लें। और एक बात का और ध्यान रखना है कि अंडे डालते ही हमने तेज़ी से चम्मच नहीं चलाना। अगर हम तेज़ी से चम्मच चलाएंगे तो वो अंडों का मलीदा सा बन जाएगा, लेकिन हमने इस सालन को रखना है खड़ा खड़ा। कोई चीज़ भी हमने बहुत ज़्यादा वो पेस्ट की सूरत में नहीं बनानी, जैसे कि टमाटर और प्याज भी हमारे खड़े खड़े रहे थे। इसी तरह इस तरह आहिस्ता आहिस्ता हम चम्मच चलाएंगे ताकि अंडों का दाना बने मोटा मोटा सा, तभी ये सालन देखने में बहुत अच्छा लगता है। इस तरह आराम से उलट पुलट करते जाएं। इस तरह अंडों के मोटे मोटे पीसीज हों तो अच्छा लगता है। लेकिन ये सालन इतना मज़े का बनता है कि आप कीमे और मग्ज़ को भूल जाएंगे और ये सालन खाएंगे। अगर बच्चे कुछ भी ना खा रहे हों तो उनको ये बना के दे दें तो वो बहुत शौक से खाना खा लेते हैं। अब मैं डाल रही हूँ सब्ज़ मिर्चें। मैंने साबुत डाली हैं, अगर आप चाहें तो काट के भी डाल सकते हैं, लेकिन काटने से ये होता है कि किसी को पसंद नहीं होती तो उसके मुंह में आ जाए तो फिर उसे अच्छा नहीं लगता। अगर साबुत डालें तो वो साइड पे कर सकते हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके ऊपर सूखा हुआ सब्ज़ धनिया। आज मुझे फ्रेश नहीं मिला था तो मेरे पास सूखा पड़ा था, मैंने वही डाल लिया है। बहुत मज़े का सालन हो चुका है हमारा तैयार। देखें देखने में ही कितना मज़े का और कितना अच्छा लग रहा है। तो आप चाहें इसको रोटी या नान जिसके साथ भी खाएं, बहुत मज़ा आएगा। तो आपने मुझे इसका फीडबैक ज़रूर देना है कि मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा।